हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैं सुधीर रावत। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का आज हम लोग का क्लास 5 है। अब बिल्कुल ही बेसिक तरीके से चल रहा है। चले हम प्रश्न के ऊपर चलेंगे और प्रश्न को एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे कि हमारा प्रश्न बोल रहा है क्या। हमारा पहला प्रश्न क्या है, लिखा हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताए। बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताए जिसमें 7 घटाने पर 12, 16, 18, 21 और 28 से विभाजित हो जाए। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 7 घटाने पर 12, 16, 18, 21 और 28 से विभाजित हो जाए। विभाजित का मतलब डिवाइड, यानी कि भाग लग जाए पूरा पूरा। तो हम बोले थे अगर एलसीएम और एचसीएफ में छोटी से छोटी जहां कहा तो हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। और बड़ी से बड़ी कहेगा तो हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। यानी कि छोटी से छोटी बोल रहा है तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 12 कितना कितना अंक है, 12, 16, 18, 21 और 28। इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का आता है कितना, 1008। कितना आता है, 1008। यानी कि 12, 16, 18, 21 और 28 का एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का आता है 1008। 1008 आया। अब हम इसमें देखिए, इसमें घटाने के लिए बोल रहा है कितना, 7। अगर घटाने के बोलेगा क्वेश्चन में तो हम लोग एलसीएम निकालने के बाद जितना हमारा एलसीएम आएगा उसमें हम जो घटाने के लिए बोलेगा अंक, उस अंक को उस एलसीएम में जोड़ देते हैं, यानी कि जोड़ देंगे। इसमें कितना, 1008 में हम 7 को ऐड कर देंगे। कोई चीज़ 7 को ऐड कर देंगे तो 1008 में हम 7 को ऐड करेंगे तो 8 7 कितना होता है, 15। यहाँ 0 है तो 1 हासिल है तो 1 रह जाएगा, फिर 0 और 1 क्या होगा, 1। यानी 1000 कितना हो गया, 15। अब हम 1015 को इतना इतना से भाग देंगे तो यह संख्या कटेगा नहीं, यानी कि 7 शेष बचेगा। कुछ ही 7। यानी कि क्या हो रहा है, 7 घटाने के लिए अगर घटावेला कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तब हमारा कुछ ही इसको हम भागा दे के किसी भी अंक से 12, 16, 18, 21 और 28 से, यानी कि चारों पांच में से किसी अंक से हम 1015 में अगर भागा देंगे तो हमारा शेष आएगा कितना, 7। हम देख लेते हैं अगर सही है कि गलत है। यानी कि कितना से हम मान लेते हैं तो कितना है, कितना हमारा 1015। ठीक, 1015 को हम 12 से ही भागा देख के देखते हैं। 12 पहला पॉइंट है ना, तो 12 12 12 5 7 12 6 72 62 84, 12 8 कितना होता है, 96। 12 8 96 होता है। ठीक, अब 11 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 5 11, आई कट जाएगा। ऊपर से कितना आएगा, 5। अब क्या बार में लगेगा, बर्चों का क्या होता है, 48। क्या होता है, 48। अब 15 में से 8 जाएगा तो बचा कितना, 7 ही। 4 4 कट गया। क्या 7 शेष आ रहा है। तो क्या हम बोले कि अगर घटाने के कहेगा तो एलसीएम निकालने के बाद उसमें हम 7 को ऐड करेंगे तब हम किसी भी अंक से अगर भागा देंगे तो हमारा शेष फल यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा, 7। क्या आएगा, 7। इसलिए हमारा आंसर कितना होगा, 1015। कितना होगा, 1015। अगला 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 48, 60, 72 और 108 तथा 140 से भाग देने पर क्रमशः 38, 50, 62, 98 तथा 130 शेष बचे। क्या बोल रहा है हमारा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जो 48, 60, 72, 108, 140 से भाग देने पर क्रमशः शेष हमारा कितना बचे, 38, 50, 62, 98, 130। यहाँ अभी देखिए छोटी से छोटी बोल दिया तो जो हमारा पहला कितना है, कितना कितना संख्या है, तो 48, 60, 72, 108, 140। यानी कि 48 कितना है, 48, 60, 72, 108 और 140। इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग को कितना आएगा एलसीएम। अगर 48, 60, 72, 108 और 140 को एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का एलसीएम आता है कितना, आ जाता है हम लोग का 1515
120 कितना आएगा 15,120 कितना आएगा 15,120। 48 60 72 108 और 140 के एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा एलसीएम 15,120। अब इतना करने के बाद हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 48, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो 48 कितना है 60 है 72 है और 108 है और कितना है 140। अब जो हमारा शेषवा रहेगा वह छोटी से छोटी जो संख्या दिया रहेगा और शेषवा और छोटी की संख्या में हम अंतर लेंगे, कुछ अंतर यानी कि घटाएंगे। तो इसको 48 के सामने कौन अंक आएगा 38, तो यहाँ पर लिखेंगे 38। और 60 के सामने कौन आएगा 50 और इसके सामने आएगा 62 और कितना है 98 और कितना है 130। अब इसको हम अंतर लेंगे यानी कि सब का कुछ घटाएंगे। तो घटाएंगे तो कितना होगा 8 में से 8 जाएगा 0 1, इसको भी घटाएंगे तो कितना आएगा 10, यानी कि अंतर हमारा कुछ सेम आता है, कुछ सेम। अब अंतर सेम आ गया। इसके बाद इतने करने के बाद हमारा एलसीएम कितना आया था 1500 बल्कि इक्यावन दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी कि 15,120 आया। ठीक, अब हमारा घटाने के बाद कितना आ रहा है 10, तो 10 आएगा तो हम इतना में जो एलसीएम आएगा उसको में से हम 10 को कुछ माइनस कर दें, कुछ माइनस। जो हमारा माइनस करने के बाद आया है उतना ही एकरा में से माइनस कर लेंगे। तो इसको हम माइनस करेंगे तो कितना होगा 0 के 0, यहाँ बचा कुछ 2 है, 2 में से 1 गया तो 1 5 है 1 है, यहाँ कितना है 1 और 15 तो कितना होगा 15,110 कितना हो गया 15,110। यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्या हम किया, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले जो हमारा संख्या दिया रहेगा उसको हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो शेषफल रहेगा और जो संख्या उसको हम अंतर लेंगे यानी कि घटा देंगे। घटाने के बाद जो हमारा एलसीएम रहेगा उतना ही ओकरा में से माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद जितना हमारा डिजिट आएगा यानी कि अंक आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर। क्या होगा आंसर। अगला हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसे 12 16 20 24 तथा 28 से विभाजित करने पर क्रमशः 5 9 13 17 21 शेष बचे। सेम 2 जैसा क्वेश्चन ये हमारा 3 नंबर भी है, यानी कि सेम ऐसे ही बनेगा जिस तरह हम 2 क्वेश्चन बनाए उसी तरह 3 नंबर भी क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले जो संख्या दिया है उसको हम एलसीएम लेंगे। तो 12 कितना है 12 16 20 24 और 28, इसको हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आता है कितना आ जाता है हमारा एलसीएम तो 1600 कितना आएगा 80, कितना 1680 यानी कि 1680 आएगा, कितना 1680 यानी कि 12 16 20 24 28 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आता है 1680। अब हम संख्या और शेषफल का अंतर लेंगे, कुछ अंतर। तो अंतर कर लेते हैं तो कितना कितना अंक हमारा है 12 है 16 है और 20 है और 24 है और कितना है 28, कितना है 28। अब कितना कितना डिजिट दिया है 5 9 13 17 और 21, इसको हम अंतर लेंगे पारा पारी सब के अंतर लो। तो 12 में से 5 बचेगा घटेगा तो कितना बचेगा 7। इसी तरह 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 ही बचेगा, कितना 7। इसी तरह 20 में से 13 जाएगा तो बचेगा कितना 7, इसको भी घटाएंगे तो कितना आएगा 7, यानी कि अंतर हमारा कितना आ रहा है सब 7। अंतर सेम ही आता है, कितना सेम ही आता है। अब इसमें हम 10 और 1680 में से हम 7 को माइनस कर लेंगे, कुछ माइनस। तो माइनस करेंगे तो कितना होगा 10 में से 7 गया तो फिर यहाँ बचा 7, यहाँ कितना है 6 यानी कितना 1673, क्या होगा 1673 आंसर होगा। कैसे हम बनाए, जिस तरह हम 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करें उसी तरह हम इसको भी सोल्व करेंगे सीधे। आगे है 4 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि 3 घंटियां, कुछ 3 घंटियां क्रमशः 36 सेकेंड 40 सेकेंड और 48 सेकेंड, कुछ है 3 वो घंटे है जो 36 सेकेंड 40 सेकेंड और 48 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यानी कि अंतराल के मतलब एक साथ न बज के 36 सेकेंड 40 सेकेंड 48 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे तीनों एक साथ बजना प्रारंभ करे तो कितने समय के बाद पुनः एक साथ बजना प्रारंभ करेगा।
अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो जो हमारा डिजिट दिया रहेगा उसको हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो हमारा डिजिट कितना कितना है, 36 सेकेंड है, 40 सेकेंड है और 48 सेकेंड। यानी कि इतना कि हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आता है, एलसीएम हमारा आता है 720। कितना, 720। इस 720 हो गया कुछ इस सेकेंड, क्या हो गया, सेकेंड। क्या क्वेश्चन कर रहा था, 3 गो घंटी है जो इतना इतना सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यदि वह तीनों एक साथ यानी कि एक साथ बजा तो बोल रहा है कि पूर्ण वह कितने समय के बाद एक साथ बजेगा। यानी कि 36, 40 और 48 के एलसीएम लेंगे तो कितना है हमारा 720। ये हमारा सेकेंड में है। अगर क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में रहेगा सेकेंड में तो हम सेकेंडे में रहने देंगे। अगर मिनट में रहेगा तो हम इसको मिनट में चेंज कर लेंगे। तो मिनट में चेंज करेंगे तो हम लोग कितना 60 से क्या चाहिए, भागा देंगे। 60 से भागा देंगे तो क्या बार में कटेगा, एक सोना से एक सोना कट जाएगा। 12 छक कितना होता है, 72। यानी कि कितना, 12 मिनट के बाद अगर मिनट में रहेगा तो 12 मिनट होगा और सेकेंड में ऑप्शन रहेगा तो हम लोग 720 सेकेंड मारेंगे। अगर मिनट में रहेगा तो 12 मिनट होगा, क्या होगा, मिनट। यानी कि दोनों में से कोई भी अगर सेकेंड में रहेगा तो सेकेंड में रहने देंगे, मिनट में रहेगा तो मिनट में रहने देंगे। अगला नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियां, 3 गो विभिन्न चौराहा है जो यातायात की बत्तियां क्रमशः 48, 72, 108 सेकेंड के बाद बदलती है। कितना, 48, 72, 108 सेकेंड के बाद बदलती है। यदि वे 8:20 और 0 सेकेंड बजे एक साथ बदले। कह रहा है कि यदि वह 8:20 और 0 सेकेंड बजे एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेगा। सेम ऐसे ही बनाएंगे। सबसे पहले हम 48 क्या निकालेंगे, 48, 72 और 108 इसको एलसीएम लेंगे तो हम लोग का कितना आएगा एलसीएम, 48, 72, 108 का एलसीएम लेंगे तो हम लोग का एलसीएम आता है, आ जाता है 432। कितना, 432 आएगा। 432 हमारा किस में आया, सेकेंड में। सेकेंड में है तो सेकेंड में ही रह गया, यानी कि 432 क्या होगा, सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि 8:20 0 सेकेंड के एक साथ बदला, तब पुनः बोल रहा है कि वह कितने समय के बाद बदलेगा। तो 432 सेकेंड है तो इसको हम मिनट में चेंज करेंगे। कुछ मिनट में कितना टाइम दिया है हमारा था, 8:20 और 0 सेकेंड। तो इसको हम मिनट में चेंज करेंगे तो 432 को हम 60 से भागा देंगे। जी 60 से, तो 432 को हम 60 से भागा देंगे तो क्या बार में लगेगा, 6 क्या होता है, 42। क्या होता है, 42। आने की कितना होगा, 420 कितना घट के आएगा, 2, 1 ये कट जाएगा। आने कितना हो गया, जो हमारा भागफल होता है यही हमारा क्या होता है, मिनट। क्या होता है, मिनट। और जो शेष बचता है वो हमारा होता है सेकेंड। क्या, सेकेंड। यहाँ समझने वाला बात, अगर हम 432 को हम मिनट में चेंज किए तो 60 से हम भागा दिए। 60 से भागा देने के बाद हमारा भागफल कितना है, 7 मिनट। तो 7 मिनट ये हमारा क्या होता है, 7 मिनट जो भागफल आया ये हमारा क्या होता है, मिनट। और जो शेष बचाने की रिमाइंडर वो हमारा क्या होता है, सेकेंड। तो हमारा 400 कितना है, 32। इसको चेंज किए तो कितना होगा, 7 मिनट। ये हमारा कुछ ही है घंटा, ये मिनट है और क्या है, सेकेंड है। क्या है, सेकेंड। तो इसमें जुटेगा तो क्या होगा, मिनट के सामने और सेकेंड के सामने दिखाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 घंटा 27 सेकेंड और 27 मिनट और 12 कुछ ही सेकेंड। यानी कितने बजे पुनः वह चेंज करेगा, 8:27 और 12 सेकेंड के बाद वह पुनः बत्तियां चौराहे पर एक साथ कुछ ही बदलेगी। पहले बदला था 8:20 और 0 सेकेंड के बाद, लेकिन फिर अगले बदले कुछ 8:27 और 12 सेकेंड के बाद, यानी कि इतना बजे फिर वह चेंज होगा। तो हम लोग की क्या निकाले, पहले एलसीएम निकाले। एलसीएम निकालने के बाद जो सेकेंड है इसको मिनट में चेंज किया तो मिनट में चेंज किया तो 7 मिनट और 12 सेकेंड आया। तो इसको हम ऐड कर दिए तो कितना, 8:27 और 12 सेकेंड होगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। क्या हो गया, आंसर। अगला है 6 नंबर। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ कि 5 गो घंटी है। कुछ 5 गो घंटियां है जो बजना प्रारंभ करता है। कुछ 5 गो घंटी है जो बजना प्रारंभ करती है। कुछ बजना प्रारंभ करती है। 5 गो घंटी है जो बजना प्रारंभ करती है तथा 6, 7,
8 और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, तो कितने सेकेंड के बाद पुनः एक साथ बजेगी? 5 गो घंटी है जो पर बजना प्रारंभ करती है 6, 7, 8 और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, तो बोल रहा है कितने सेकेंड के बाद पुनः एक साथ बजेगी। तो हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। कुछ एलसीएम, यानी कि एलसीएम निकालेंगे कितना? 6 है, 7 है, 8 है और 12। इसको हम एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का एलसीएम कितना आएगा? 504। 504 क्या आ गया सेकेंड में? यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा कुछ पुनः कितने मिनट के बाद एक साथ बजा, यानी कि सेकेंड में ही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए 504 सेकेंड के बाद पुनः वह घंटियाँ कुछ एक साथ बजना प्रारंभ करें। यहाँ पर मिनट में नहीं पूछ रहा है, सेकेंड में पूछ रहा है, तो इसे सेकेंड में रहने दिए। अगर मिनट में पूछता तो क्या होता? मिनट में रहने, क्या हो गया? 504 सेकेंड के बाद पुनः एक साथ बजेगी। आज का सेशन हमारा एलसीएम और एचसीएफ का क्लास 5 यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, यानी कि इसी चैप्टर से लेके आएंगे एलसीएम और एचसीएफ का। तब तक के लिए जिंदगी के मजा लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।